नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आपका अपने चैनल शिखर कहानियों में स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोग के सामने सोने का हंस जातक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि की घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म से परिवार का मोह और उसके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रवाहित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला और जहाँ उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं, उस घर के छत पर पहुंचकर वह अपनी पत्नी और बेटी को देखा तो उसका मन बहुत ही व्याकुल हो उठा, क्योंकि मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह फटे पुराने कपड़ों में दिख रही थीं। धन संसार जो भी था उसका सब सामान वहाँ से हट चुका था, कुछ भी नहीं था वहाँ, वो सब बहुत करीब हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटी को आलिंगन कर लिया और उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौट के आने के पूर्व उन्होंने अपना एक सोने का पंख भी दिया और कहा इसे बेचकर वो अपने परिवार की दरिद्रता कम कर सकते हैं। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहता और हर बार उन्हें अपने सोने का पंख दे जाता। बेटियां भी हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस आया तो संजोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसका गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। लेकिन वह सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि वह हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोच जाने के साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब घर लौट कर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। इससे सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल हंस को भरपूर सेवा से छू करके कुछ ही दिन में स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर वो सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल आए कि उड़ने के लिए समर्थ हो गया तो वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं दिया।